मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत का शंखनाद हो चुका है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसा होगा जो अब तक तुम्हारी आंखों से ओझल था, जिसकी भनक भी तुम्हें नहीं लग रही थी, लेकिन वह गुप्त रूप से घटित हो रहा था। यह रचाया गया था तुम्हारी सोच और विचारों से भी बिल्कुल अलग, किसी ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल परे था, लेकिन जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में विशेष रूप से पड़ने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आंधी चल पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोगों का घर उजड़ने वाला है, बहुत से जीवन तबाह होने को है, बहुत से लोग भी तबाह होने को है। अपनी नाकामयाबी का, अपने पराजय का वह पश्चाताप करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वो अपने कर्मों के भुगतान के लिए अब उन्हें स्वयं ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब एक नए युग की शुरुआत होगी, एक ऐसा युग जहाँ कर्म सबसे प्रधान होगा, जहाँ ना भक्ति श्रेष्ठ होगी ना योग्यता ही किसी तरह की श्रद्धा आस्था। वास्तव में यहाँ कुछ श्रेष्ठ है तो मानव का विश्वास, उसका सादापन। मेरे प्यारे बच्चे, इस घड़ी में केवल कुछ ही लोग मुस्कुराएंगे और उनके साथ मुस्कुराएंगे वह सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। तुम्हारा भी नाम उसी सूची में शामिल है जो जीत का जश्न मनाने की श्रेणी में है। मेरे प्रिय बच्चे, विनाश की इस घड़ी में चारों तरफ लोग कोलाहल में डूबे होंगे, जहाँ चारों तरफ लोग अपनी बेचैनी का, अपनी पराजय का मातम बना रहे होंगे। खुशियों में झूम उठोगे तुम, जश्न के माहौल में झूम उठोगे और यह तुम्हारे साथ घटित होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं टाल सकता। यह विडंबना इस समय जो तुम्हारे भीतर नहीं उतरा, वह इसी संसार में फंस कर रह गया, और जो वास्तव में भीतर उतर गया वह तर जाएगा। तुम भी इस भव सागर से तर कर पार हो चलोगे तुम। और यही कारण है कि परमात्मा की कृपा तुम पर बरस चुकी है, और यही कारण है कि आज इस विशेष संदेश को तुम्हें पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति भी कोई भी हो, चाहे कोई भी विषमता हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन तुम्हें इस समय को गंवाना नहीं है, अपने हाथ से जाने नहीं देना है। किसी भी हाल में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए कई संदेश भेजे गए हैं। कुछ के संकेत तुम समझ पाए, कुछ के तुम नहीं समझ पाए, लेकिन एक चीज जो अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो वह है तुमसे नियंत्रण कह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं को महसूस करना, और अभी तक तुम इस वाक्य की श्रेणी में ही रह पाए हो। अभी तक तुम शाब्दिक अर्थों में भी इसे देख पा रहे हो। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्रिय, इस संसार में जो व्यक्ति नास्तिक होकर कोई कार्य करता है, फल की इच्छा की कामना रखकर, जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है, जब मनुष्य चाहे कितने भी सत्कर्म कर ले, लेकिन उसका उद्देश्य से करता है कि वह बदले में सब कुछ प्राप्त होगा, तो उसके सभी सत्कर्म धूल में मिल जाते हैं, उसकी श्रेष्ठता धूल हो जाती है। फिर वह महान नहीं हो पाता, फिर वह योग्य नहीं हो पाता, वास्तव में वह रह जाता तो वैसे एक साधारण मनुष्य जिसका जीवन किसी आम जन के बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी उन साधारण मनुष्य की श्रेणी में आओ। तुम विशेष हो, तुम्हारा स्थान विशेष है, तुम्हें विशेष होने के लिए बनाया गया है। अपनी विशेषता को यूं ही जाया मत जाने दो। तुम विशेषता महत्वपूर्ण है, तुम्हारी विशेषता के पीछे कई राज छुपे हैं, इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। मेरे प्रिय, जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें समझाया जा रहा है,
वह तार्किक है, इसे तर्क में उतारो। किंतु तर्क करने के चक्कर में यह मत भूलना कि कुकर्त ना करना पड़े। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, तर्क और कुतर्क में जरा सा ही अंतर है। तर्क कब कुतर्क बन जाता है यह पता नहीं चलता, और तब मनुष्य के श्रद्धा को चोट पहुंचती है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसी श्रेणी में कभी आओ। तुम जो भी जीत की ओर अपनी धीरे धीरे आकर्षित हो रही हो, इसे पूर्णता से स्वीकार कर लो, इसे पूर्णता से अपनी ओर आकर्षित कर लो। इसकी चाल को धीमा मत होने दो, इसे समान वेग समान गति से बहने दो। इसी में महानता है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हें कुछ प्रदान किया जा रहा है तो किसी कारण से ही किया जा रहा है। यहाँ कुछ भी निर्देश्य नहीं है, यहाँ कुछ भी यूं ही घटित नहीं होता। और जब तुम योजना बनाते हो तो तब तुम मेरी योजना पर, मेरी प्रभाव पर करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही होते हो। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो मेरे परवाह करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही होती हो, और यह प्रश्न चिन्ह बड़ा ही विषाघातक होता है। यह प्रश्न चिन्ह विभिन्न प्रकार के नकारात्मक तत्वों से प्रदर्शित होता है। इसीलिए तुम्हें अपने आप को श्रद्धा की सर्वोच्च श्रेणी में लाना होगा, वहाँ जहाँ कोई और नहीं पहुँचता, वहाँ जहाँ तुम्हारी शैली ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, वहाँ जहाँ तुम ही महान हो जाती हो। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। फिर वह चाहे कितना ही बड़ा आस्तिक हो, फिर चाहे वह कितने ही अनासक्तियाँ क्यों न रखता हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसे विस्मता के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे इसी चुनौतियों के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ईश्वर की मर्जी समझकर उसका सामना करना चाहिए, स्वीकार करने की श्रेणी में आना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो चक्कर चल रही हैं, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, किंतु उनमें एक ऊर्जा भरी है। यह ऊर्जा नियंत्रण घूम रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर से विभिन्न प्रकार के संचार से भर रही है, और यह संचार तुम्हारे लिए उपयोगी है। यह संचार तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह तुम्हें उस अंधेरे से बचाता है जिस अंधेरे में जाने के बाद मनुष्य या तो लोभ या लालच, ना ही कामना और ना ही वासना के जंजाल से मुक्त हो सकता है। यह माया का एक भ्रम है। यह एक ऐसा जाल है जिसे निकलना सबके बस की बात नहीं, किंतु तुम्हें इससे निकालने का नियंत्रण प्रयत्न किया जा रहा है। तुम इन प्रयत्नों को बर्बाद न होने दो, तुम इन प्रयत्नों को भूल में न जाने दो। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी जीत विनाश के बावजूद लिखी गई है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत लिखी गई है। यहाँ पर विनाश की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे यह स्पष्टता सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि विनाश उन मनुष्यों का होगा जो अपने कर्मों को सही नहीं रखते। मनुष्य जब विचार से बुरे कर्म करता है तो वह भी बुरे ही कर्म होते हैं, लेकिन जब उन्हें वह कर्तव्यों में शामिल कर लेता है, जब वह उन्हें षड्यंत्र में शामिल कर लेता है और इसमें किसी को अपना साथी बना लेता है, तो वह सबसे बड़े पापों में से एक पाप कर रहा होता है। और ऐसा करने के लिए, उसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के फरिश्ते इस धरा पर आते हैं, चाहे फरिश्ते नकारात्मक हो या सकारात्मक। वह सर्वप्रथम उसे रोकने का ही प्रयत्न करते हैं और बाद में उसकी कार्यशैली के अनुरूप उसकी सहायता करते हैं। मेरे प्रिय, जो फरिश्ते तुम्हारी जीत की श्रेणी में लाई गई हैं, वह तुम्हारे नकारात्मक तत्वों में भी तुम्हारी सहायता करेंगे। इसीलिए तुमने अपने आप को नकारात्मक जंजाल से बचाना होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद।